दोस्तों, एक बात मुझे आप अवश्य बताइएगा, क्या आज भी आपको लगता है कि स्वाधीनता बस चरखे ने ही दिलाया था? स्वाधीनता संग्राम में करोड़ों देशभक्तों का देश के लिए शहीद हो जाना झूठ है क्या? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुज्ञान और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अनसंग वॉरियर सीरीज के 30वां एपिसोड में। आज हम बात करेंगे बंगाल भूमि के बब्बर शेर खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चक्की जी के बारे में। दोस्तों, इनके बारे में मुझे तब पता चला जब मैं आज से ठीक 11 साल पहले 9th क्लास में था। हमारे इतिहास के किताब पे एक जगह पर लिखा था कि भारत की स्वाधीनता संग्राम में आतंकवादियों का योगदान। एंड एट दैट टाइम आई वाज शॉक्ड एंड आई वाज थॉट दैट इज इट पॉसिबल, इज इट ट्रू? क्या ऐसा सच में हुआ था? कौन सा आतंकवादी संस्था मदद कर रहा था, अल-कायदा या फिर हिजबुल मुजाहिदीन? जब मैं उसके अंदर पढ़ा तो मेरा खून खोल उठा। पता है उसके अंदर किन किन का नाम लिखा था? खुदीराम बोस, मास्टर दा सूर्यसेन, उधम सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, विनायक दामोदर सावरकर और कई अनेक दिग्गज स्वाधीनता संग्रामियों का नाम। बाद में जब कंट्रोवर्सी बढ़ा तो ये वाला पैराग्राफ को हटाया गया और प्रिंटिंग मिस्टेक बताकर कंट्रोवर्सी को दबा दिया गया। दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके घर में 2-3 लोग घुस जाते एवं आपके परिवार लोगों को मारने लगते तो आप क्या करते? लड़ते ना। अगर तभी एक आदमी आकर आपको बोले कि तुम इस चोरों के ऊपर हिंसा कर रहे हो तो आपको कैसा लगता? कोई लॉजिक है इस बात में? खैर, ये बात को यही समाप्त करते हैं और चलते हैं खुदीराम जी के जीवनी के ऊपर। इनका जन्म 3 दिसंबर 1899 को बंगाल की मेदिनीपुर में स्थित मोहबनी नाम के ग्राम में हुआ था। दोस्तों, इनके पिता त्रैलोक्यनाथ बोस नेराजोल में तहसीलदार थे एवं इनके माता लक्ष्मीप्रिया देवी एक स्कूल टीचर थी। खुदीराम जी के पहले उनका एक बेटी और 2 बेटे थे, पर बेहद कम उम्र में वो दोनों बेटों का देहांत हो गया। फिर वो अपनी बेटी अपरूपा को अमृतलाल रॉय नाम के एक व्यक्ति के साथ विवाह करवाती हैं। बाद में जब खुदीराम पैदा होते हैं तब एक प्रथा के अनुसार उनके जीवन बचाने हेतु उनके माता लक्ष्मीप्रिया देवी उनको उनके बहन को 3 मुट्ठी भर खुद के बदले बेच देती हैं, तो इसी तरह उनका नाम खुदीराम पड़ गया। जब ये 6 साल के थे तब इनके माता एवं 7 साल की उम्र में इनके पिताजी का देहांत हो गया। फिर उनके बड़ी बहन अपरूपा राय उनको अपनी ससुराल ले आती हैं। फिर उनके जीजा अमृतलाल रॉय उनका एडमिशन तामलुक्स हैमिल्टन हाई स्कूल में करवा देते हैं। धीरे धीरे खुदीराम 16 साल के आयु में पहुंचते हैं। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, देश की स्वाधीनता में सबसे ज्यादा भूमिका अगर किसी राज्य ने निभाया था वो और कोई नहीं, बंगाल ही था। परंतु कहते हैं ना, अच्छाई और बुराई सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यहाँ देशभक्तों की कोई कमी नहीं था, परंतु गद्दार भी काफी मात्रा में थे, जो कुछ पैसों के लिए अंग्रेजों के पास अपने ईमान गिरवी रखे हुए थे। बताऊंगा इन गद्दारों के नाम, बस आप आगे वीडियो देखते जाइए। तब बंगाल में अनुशीलन समिति नाम का एक सशस्त्र क्रांतिकारी दल काफी सक्रिय था और इस दल के प्रमुख बरिंद्र कुमार घोष जी का वहाँ काफी दबदबा था। इसके साथ ही बंगाल में युगांतर नाम का एक पत्रिका का प्रचलन था और इस पत्रिका के चीफ एडिटर भूपेंद्र नाथ दत्त जी थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ पत्रिका के माध्यम से जंग छिड़े हुए थे। फिर अंग्रेजों का मूड खराब हुआ तो वो भूपेंद्र नाथ दत्त जी के ऊपर केस ठोक देते हैं एवं उनको अरेस्ट कर लेते हैं। इनका केस अलीपुर प्रेसिडेंसी कोर्ट में चल रहा था और इनका ट्रायल ले रहा था उस कोर्ट के चीफ जस्टिस डगलस किंग्सफोर्ड। बरिंद्र कुमार घोष जी को पता था कि ये अंग्रेज उनके ऊपर झूठा आरोप लगा के भूपेंद्र नाथ दत्त जी को फांसी दे देंगे, तो उनको बचाने के लिए डगलस किंग्सफोर्ड का मरना जरूरी था। फिर वो अपने दोस्त हेमचंद्र कानूनगो जी को फ्रांस के राजधानी पेरिस भेजते हैं। वहाँ वो एक रशियन युवक निकोलास सांफ्रांस्की से बम बनाना सीखते हैं। फिर वो लौटकर ये ज्ञान अनुशीलन समिति के सदस्यों को सिखाते हैं, जिनमें खुदीराम बोस भी थे। और फिर शुरू होता है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्लानिंग। फिर खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चक्की एक स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर किंग्सफोर्ड के घर के बाहर निगरानी रखते हैं, परंतु अंग्रेजों को पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। 30 अप्रैल सन 1908 को खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चक्की किंग्सफोर्ड के कंपाउंड के दक्षिण भाग में स्थित एक आम के पेड़ के पीछे हाथ में बम लिए छुपे थे। परंतु भाग्य उस दिन उनके साथ एक अजीब सा खेल खेल गया। उसी रात किंग्सफोर्ड के दोस्त मिस्टर केनेडी एवं उनका परिवार किंग्सफोर्ड के घर खाना खाने आए थे। वो भी उसी तरह के घोड़ा गाड़ी पे आए थे जैसा किंग्सफोर्ड व्यवहार कर रहा था। दोस्तों, रात का समय था, तो जैसे ही मिस्टर केनेडी का परिवार खाना खा के किंग्सफोर्ड के घर में घोड़ा गाड़ी से निकला, प्रफुल्ल चक्की उनके ऊपर बम फेंक दिए, क्योंकि वो गलती से उनको किंग्सफोर्ड समझ बैठे थे। प्रफुल्ल चक्की जैसे ही बम फेंके,
खुदीराम बोस भी अपना बम फेंक दिया और इस बॉम्बिंग में मिस्टर केनेडी के पत्नी एवं बेटी मारे गए। फिर उनको पता चल गया कि कुछ गड़बड़ हो गया है और वे दोनों अलग अलग भागे। उसी रात खुदीराम बोस 50 किलोमीटर का रास्ता तय करके वाइनी नाम के स्थान में पहुंचे एवं एक चाय वाले को एक गिलास पानी मांगे। वहां पर दो गद्दार कांस्टेबल भी थे जो पैसों के खातिर अंग्रेजों के पास अपना ईमान बेचे हुए थे। उनका नाम था फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद सिंह। वो दोनों खुदीराम बोस जी के पास गए एवं उनको पूछताछ किया। पहले तो खुदीराम बोस जी अपना नाम नहीं बताए, पर तभी उनका रिवॉल्वर नीचे गिर गया एवं फिर वो तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए। दोस्तों, इधर प्रफुल्ल चक्की जी भागने में कामयाब हो गए एवं वो थके हारे बस चलते ही जा रहे थे। रास्ते में उन्हें त्रिगुणाचरण घोष नाम का एक व्यक्ति मिला एवं वो प्रफुल्ल चक्की जी को अपने घर बुलाकर उनको खाना, पानी एवं कपड़ा दिया। फिर त्रिगुणाचरण घोष जी समस्तीपुर से हावड़ा जाने वाले ट्रेन पे प्रफुल्ल चक्की जी का एक टिकट बुक करवा देते हैं, पर यहाँ भी एक गद्दार ने देश को धोखा दे दिया। वो समस्तीपुर में जिस ट्रेन में बैठे थे उसी ट्रेन में नंदलाल बैनर्जी बैठा हुआ था, जो कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर था। उसे भनक लग गया था कि ये बंदा कुछ न कुछ गड़बड़ किया है। फिर वो गद्दार नंदलाल बैनर्जी देशभक्त बनने का नाटक करता है एवं प्रफुल्ल चक्की जी से सारे बात जानने के बाद ब्रिटिश को चुपके से इन्फॉर्म कर देता है। उसके अगले स्टेशन में ब्रिटिश प्रफुल्ल चक्की जी को अरेस्ट करने के लिए कोशिश करता है, परंतु प्रफुल्ल चक्की जी भाग जाते हैं एवं खुद की सर में गोली मार लेते हैं और इसी के साथ भारत की स्वाधीनता संग्राम का एक महानायक का अंत घट जाता है। दोस्तों, अब बताओ, क्या फिर भी आपको लगता है कि स्वाधीनता सिर्फ चरखे ने ही दिलाया था? खैर, इधर खुदीराम बोस जी के ऊपर ट्रायल चलता है एवं उनके तरफ से कालिदास बसु, उपेंद्र नाथ सेन, क्षेत्रनाथ बंदोपाध्याय जैसे दिग्गज वकील केस लड़ते हैं। एक समय पर लग रहा था कि खुदीराम बोस छूट जाएंगे, परंतु जिधर हीरो होंगे उधर विलियन तो रहेंगे ना। उसी तरह ब्रिटिश के तरफ से विनोद बिहारी एवं मन्नू नाम की दो गद्दार वकील केस लड़ रहे थे। अंग्रेजों को तो खुदीराम बोस जी को फांसी देने के लिए बहाना चाहिए था एवं वो खुदीराम बोस जी को फांसी की सजा सुनाते हैं। फिर वो खुदीराम बोस जी से उनका आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं। खुदीराम बोस जी मुस्कुराते हैं एवं अंग्रेजों को एक टोंट मारते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आप चाहो तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूँ। जज के पास बाद में एक खत आया था कि खुदीराम को रिहा करो वरना तुम्हारा कोर्ट को बम से उड़ा देंगे। खुदीराम बोस जानते हैं कि ये सब धमकियों का कोई असर नहीं होने वाला, पर वो खुशी हुए कि उनको इतना लोग प्यार करते हैं। 13 जुलाई को फैसला आया कि 11 अगस्त को फांसी दिया जाएगा और उसी दिन इस वीर सपूत को फांसी दे दिया गया एवं सिर्फ 18 साल की उम्र में ये देश के खातिर शहीद हो गए। इन नरमपंथियों का खुदीराम बोस जी के प्रति कोई भी सिंपैथी नहीं था, परंतु उनको जनता का सपोर्ट था। उनके देहांत के तुरंत बाद ही कोलकाता में दंगा छिड़ गया एवं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यहाँ जमकर प्रदर्शन किए और इसी के साथ अंग्रेजी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। दोस्तों, इसके साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, परंतु मैं क्वालिटी में विश्वास रखता हूँ। मैं इस वीडियो में हर एक चीज को कवर किया जितना मुझे पता था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। चलता हूँ और मिलता हूँ अनसंग वॉरियर सीरीज के 31वां एपिसोड में। तब तक जय जगन्नाथ।